दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। संदीप चौधरी डिस्ट्रॉय संजय सिंह, दिल्ली लिक्वर स्कैम, अरविंद केजरीवाल लेटेस्ट न्यूज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिबेट का है, पसंद आता है हर बार की तरह, ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ शराब घोटाला। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया है? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी परेशानी भाजपाइयों को क्यों है? मुझे मालूम है उनका भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उनके पुरखों ने क्या क्या किया मुझे ये भी मालूम। अरविंद केजरीवाल उनके बीच में अरविंद केजरीवाल का कोई योगदान नहीं है। दरअसल एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की गई है। कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, बाल में कुछ काला नहीं, तो नौनो आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। नौनो समन मिले अरविंद केजरीवाल को, वो समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर अगर पाक साफ है तो। इस आधार पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार करके आप जेल में डालेंगे। फिर आप नौटंकी कर रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फर्जी मामले में जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। अदालतों पर भरोसा नहीं है आपको? संजय सिंह आपको जमानत मिली ना, खत्म। चलिए शुरू करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। संजय, आप कह रहे हैं कि ये जश्न का वक्त नहीं, संघर्ष का वक्त है, लेकिन जश्न तो मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मानो आप आरोप मुक्त हो गए हो। अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो जेल में है ना। संघर्ष तो अभी लंबा चलने वाला है। बात तो सही है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि दरअसल एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की गई है। झूठे और बेबुनियाद केस पे एक गहरी साजिश के तहत केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई है। झूठ बोल रहा है। बाप बेटे मिलाकर 10 बयान देते हैं और उन 10 बयानों में 2 अंतिम के बयान केजरीवाल जी के खिलाफ होते हैं। उसी पे ईडी भरोसा करती है, पहले के बयान को छिपा लेती है। संदीप जी छिपा लेती है। ये तो आपके साथ भी हुआ ना संजय और मैं तो अपने आपके साथ भी हुआ। दिनेश अरोड़ा ने भी 9 बयानों में आपका नाम नहीं लिया, 10वें में दिया। सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान, मुझे मालूम है। नहीं, मुझे मालूम है, मुझे आदेश पूरा मालूम है। बात नहीं कर, मैं आपके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं, पर मैं दर्शकों पे नहीं बोलूंगा। नहीं, आप मेरे साथ क्या हुआ सर, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अरविंद जी का सुन, आप सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। पर आपके मामले में यह हुआ तो जमानत मिल गई, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रही? मैं अरविंद से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। बयान तो सुन। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर पे छापा होता है। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। शरद रेड्डी के कुल 12 बयान लिए जाते हैं। 6 महीने उसको जेल में रखा जाता है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को नजराना पेशगी की 5 करोड़ की रिश्वत वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देता है। फिर 50 करोड़ रुपए और अलग अलग किस्तों में देता है। 55 करोड़ की रिश्वत देता है भाजपा को। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है शराब घोटाला। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया है? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति क्या बीजेपी ने बनाई? अरे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बीच में इंटरव्यू करूंगा। हां करिए, आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, शरद रेड्डी 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद, जिसको ईडी ने शराब घोटाले का किंग पिन कहा, उसको भाजपाई जानते थे कि नहीं जानते थे? मैं आपकी बात ये मान भी लूं, पर आप शूटिंग द मैसेंजर कर रहे हैं क्या? नहीं पूछिए ना, बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछने का। लेकिन जी शरद रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनकी कंपनी ने 55 करोड़ दिए, पर आपको कितने दिए? इस आधार पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार करके आप जेल में डाल देंगे। फिर आप नौटंकी कर रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फर्जी मामले में जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। अदालतों पर भरोसा नहीं है आपको संजय सिंह? आपको जमानत मिली ना। तो अदालतों पर भरोसा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों पर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं किया। मनीष सिसोदिया पिछली होली, ये वाली होली नहीं, उससे पहले गिरफ्तार हुए, जमानत अभी भी नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया जी की पूरी सुनवाई आपको याद नहीं है क्या संदीप जी? नहीं। उनके यहां भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनके मामले में भी कोई मनी ट्रेल नहीं है। ठीक है, न्याय मिलने में पीएमएलए के मामले में देर होती है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग, न्याय मिलेगा। पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, तो नौनो आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। नौनो समन मिले अरविंद केजरीवाल को, वो समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर अगर पाक साफ है तो। ये सवाल उठ रहे हैं। हर समन का जवाब हमने दिया, हर समन का जवाब दिया। किस समन का जवाब नहीं दिया? नहीं, ईडी के सामने नहीं जाकर वो, लेकिन जवाब भेज दिया ईमेल का।
हाँ तो ईडी का मकसद दरअसल पूछताछ था ही नहीं ना। संदीप जी, आपके चैनल ने भी दिखाया था उस दिन कि बाकायदा कोर्ट की पूछताछ के दौरान आप अपने रिपोर्टरों से पूछ लीजिए, आपने दिखाया भी होगा। 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 21 मार्च को, 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 21 मार्च को, जी हां 21 मार्च को राजू साहब ने, जो एएसडी है, वो क्या कहते हैं पता नहीं किसने केजरीवाल जी को बता रखा है हम इनको गिरफ्तार करेंगे मैडम सर जज साहब, पता नहीं किसने इनको बता रखा है, हम तो सिर्फ इनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। और उसी 21 मार्च को हाई कोर्ट में बयान देने के बाद ईडी पहुंच जाती है। उसी 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का डंडा डालने के बाद, फटकार लगाने के बाद एसबीआई पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देता है और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होती है। अभी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं अब तो मुझे तो मौका तो 2 मिनट दे दीजिए। फिर 7:14 पे केजरीवाल जी के घर पे पहुंच जाती है ईडी और 2.5 घंटे में गिरफ्तार करके ले जाती है। आप हाईकोर्ट के सामने भी गलत बोल रहे हैं। हाईकोर्ट पे उसी दिन कह रहे हैं पता नहीं किसने इनको बता दिया गिरफ्तार करेंगे, और 2.5 घंटे में पूछताछ आपकी पूरी हो गई और आपने गिरफ्तार करके एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अपराधियों की तरह वो वैन में बिठा के आप लेके चले गए। ये क्या है संदीप जी? कानून में कोई बाध्यता थोड़ी है। आपने मजाक बना रखा है। सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जेल से हम सरकार चलाएंगे। इसलिए नहीं है, मेरी बात मैं बता रहा हूं। जी बताइए। कानून में कोई छूट थोड़ी है, कानून में कोई छूट थोड़ी है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को कानून में छूट है? संदीप जी, गृह मंत्री जी को कानून में छूट है? कल को 5 मुकदमा बंगाल में हो जाए, 3 मुकदमा पंजाब में हो जाए, 8 मुकदमा तमिलनाडु में हो जाए, 10 मुकदमा केरल में हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी थाने थाने घूमते फिरेंगे, यहां जांच कराने जाओ, वहां जांच कराने जाओ। तो इसलिए ये विपक्ष की सरकारों को खत्म करने की, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने की गहरी साजिश है। और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब आज की तारीख में बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को तो नहीं आपको छोड़ूंगा। जमानत कैसे पूर्व से मिल लेकर गई? पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। तो आपको जमानत कैसे मिली? ये अगर सबको जेल में डालना, आपको जमानत कैसे मिली? अधिकारी नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे दोनों साथियों को, हमारे भाई सत्येंद्र जैन जी को भी जो दूसरे मामले में, इनको न्याय मिलेगा। पर मुझे यह बताइए, आपने एक नौटंकी शब्द भी इस्तेमाल किया संजय सिंह कि ये बीजेपी की नौटंकी है। नौटंकी का आरोप तो आप पर भी लग रहा है। सुनीता केजरीवाल जो धर्मपत्नी है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार संदेशा जो अरविंद भेजते हैं तिहाड़ जेल से, दिल्ली की जनता को आगे बढ़ा रही हैं। तो आखिरी संदेश में उनके दाईं तरफ शहीद भगत सिंह, बाईं तरफ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और बीच में लगा दी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। बीजेपी कह रही है शहीदों का, अजीब सवाल, महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। ये तो अजीब सवाल है, ये तो बड़ा अजीब सवाल है, ये तो बहुत ही अजीब सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी परेशानी भाजपाइयों को क्यों है? मुझे मालूम है उनका भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उनके पुरखों ने क्या क्या किया मुझे यह भी मालूम तो है। अरविंद केजरीवाल उनके बीच में आ जाए, अरविंद केजरीवाल का कोई योगदान नहीं है अरविंद केजरीवाल आजादी के आंदोलन में। बात कर रहे हैं आप? तो मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में, जनता की अदालत को फैसला करने दीजिए ना। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली से चुनाव लड़ जाए लोकसभा का। अरे भाई, हम अपनी अलग अलग भूमिकाओं में है, जिस भूमिका में है वहां काम कर रहे हैं। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। आम आदमी पार्टी जो अस्तित्व में आई, आप संस्थापक सदस्यों में से हैं आम आदमी पार्टी के, तब तो आप 2011, 12, 13 में कहा करते थे ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनको जेल भेजेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल भेजेंगे, तमाम एक लंबी फेहरिस्त। वही लोग आज आपके समर्थन में और आपको जेल भेजे जाने के विरोध में खड़े होते दिखाई देते हैं। इससे बड़ी आयरनी, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या हो सकती है? खत्म। अच्छा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और संजय सिंह साहब तो क्या क्या बोल रहे थे भाई। देखो ये इसका जो कंक्लूजन है वो मैं इतना ही जरूर दूंगा, वो यही है कि भाई आप जो कर्म कर रहे हो वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, वैसा आपको फल मिलेगा। अब भाई ईडी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब लोगों ने बोल दिया है कि भाई शराब नीति में घोटाला हुआ है, तो हुआ है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं। जब अरविंद केजरीवाल जब वहां पे मुख्यमंत्री बने थे, उस समय करीबन 180 के इतनी शराब की दुकानें थी, तो वो आज 1100 तक कैसे पहुंच गई भाई। और दूसरा कि लोग खाने की अच्छी हेल्थी चीज में लोग स्कीम लगाते हैं कि भाई एक के ऊपर एक फ्री वगैरह, क्योंकि कंपटीशन की वजह से वहां पे तो शराब पे ऐसी स्कीम है, एक बोतल ले जाओ एक साथ में फ्री, मतलब आप दारू पीते रहो और वोट देते रहो, बस यही काम हो रहा था। जो भी भाई वो ईडी का काम है, ईडी ने अच्छे से कर दिया। 9 बार समन भेजने के बाद भी अरविंद साहब जो है वो ईडी को मिलने नहीं गए। चलो मिलने भी फिर 9 के बाद गए,
फिर भी उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दी। उन्होंने ही कहा था कि यदि ये मेरी जगह होता तो तुरंत मेरा पहले इस्तीफा दे देता। अब तो उसकी पत्नी जी को वहां पे सीएम बनाने की बात चल रही है। भाई जो भी है दिल्ली वालों, हाँ, आप मतलब कुर्सी छोड़नी नहीं है, नहीं, इतना मेरे लगा को तो हुआ एक है। चीज ऐसा लगा था कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर वही लोग, ज्यादातर वही लोग हैं, तो मेरे को लगा कि बहुत लोग वहां पे टैलेंटेड एजुकेटेड बंदे हाई रह रहे। एजुकेटेड होंगे ना वहाँ पर। तो भाई कोई नहीं, हाई एजुकेटेड लोगों को भी शराब एक के ऊपर एक फ्री चाहिए तो अच्छी बात है, जिसकी लाखों में सैलरी है, लेकिन शराब हमें एक बोतल के ऊपर एक फ्री वाली पीनी है, बढ़िया बात है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।